बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 5 साल की बच्ची के फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था और उसमें से पेटी का कपड़ा, बाजू का कपड़ा और घेरे का कपड़ा अलग करके रख लिया था। तो ये मेरे पास पेटी का कपड़ा है जिसकी लंबाई मैंने टोटल 34 इंच ली थी। तो ये मैंने डबल करके रखा है, तो ये मेरे पास 17 इंच रह गई है। और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है तो वो मैंने करीबन 11.5 ली है। मुझे इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई जो थी वो 10 इंच चाहिए, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। अब आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है कि 2.5 इंच कपड़ा इजाफी रहे। तो ये हमारी बटन टेक के लिए होगा। अब हम यहाँ से तीरे का निशान लगाते हैं। तो तीरा हमारा 5 है और जो कंधा है वो भी हमारा 5 ही होगा। तो यहाँ इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लूँगी और एक स्क्वायर बना लूँगी। अब इस स्क्वायर के अंदर कंधे की मार्किंग कर लूँगी। तो आपने भी ये इस तरह से कंधे की कटिंग का निशान लगा लेना है। अब एक निशान मैं 1 इंच के फासले पर यहाँ नीचे लगा लूँगी और फिटिंग का निशान मैं 7 इंच पे लगाऊँगी जहाँ से कटिंग होगी। अब यहाँ जो 1 इंच का मार्क लगाया था उस पर कुछ इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से फ्रंट कंधे का भी एक निशान इस तरह से डीप करके लगा दूँगी। तो अब हमें जो गले की चौड़ाई चाहिए वो चाहिए 3 इंच और जो इसकी लंबाई चाहिए तो वो आप 3 भी रख सकती हैं और 2.5 इंच भी रख सकती हैं। तो मैंने इसकी 2.5 इंच पर निशान लगा कर उसको मार्क कर लिया है। तो यहाँ से बैक गले का भी एक निशान लगा लेते हैं। तो चौड़ाई उसकी उतनी ही रहेगी और गहराई उसकी हमने 1.5 इंच रखी है। तो चलें अब हम कटिंग का एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों कटिंग आपने इनकी इकट्ठी रख के ही करनी है, लेकिन नेक काटते हुए आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से पहले बैक की कटिंग कर लें और बाद में फ्रंट गले की कटिंग कर लें, लेकिन मैं यहाँ से दोनों को अलहदा करके इनकी कटिंग करूँगी। तो ये जो मार्क हमने लगाए थे ये हमने फ्रंट पेटी के निशान लगाए थे। तो यहाँ से मैंने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है और यहाँ से मैंने बैक की कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पेटी की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसकी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इजाफी कपड़ा 2.5 इंच मैंने रखा था यहाँ पर आपने छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। तो सिलाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके घेरे की लंबाई और चौड़ाई का बता देती हूँ। तो ये इसकी फ्रंट और बैक है। तो ये दोनों का कपड़ा सेम ही होगा। अब इसके घेरे की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने तकरीबन 17 से 17.5 इंच के करीब ली है। तो आप अब वो अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। आप 20 भी ले सकती हैं, क्योंकि मैंने इसकी सिलाई नीचे से घेरे की पहले से ही लगा ली है। तो आप 20 लेंगी और जब उसको फ़ोल्ड करेंगी तो आपके पास 18 इंच रह जाएगी। और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने चुनट डालने के लिए 38 इंचेस ली थी। तो अब ये एक कपड़ा मेरे पास है जो मैंने बाजू की कटिंग के लिए अलहदा किया था। तो इसकी मैंने चौड़ाई 6.5 इंच ली है और जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 13 इंच। तो जब अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो हमारे पास 6.5 इंचेस रह जाएगी। तो अब यहाँ से कंधे की कटिंग का निशान लगा लेते हैं और उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने उसकी बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब मैंने ये इलास्टिक वाली बाजू बनानी है, तो इसलिए इसके आगे एक और पीस जोड़ूंगी जिस पर चुनट डल जाएंगी और इसके आगे बाजू पर इलास्टिक लग जाएगा।
तो ये इस तरह से मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाना बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाए थे बटन टेक के लिए, तो अब हम सबसे पहले इसकी बटन टेक बना लेंगे। अब आपने उस निशान तक कपड़े को फोल्ड करके रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरह से हमारी बटन पट्टी बन चुकी है। अब हम इसके फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये जो बैक पर हमने पट्टी बनाई थी, आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इस तरह करने से फिर आपको पीछे से इसकी जो घेर होगी वो जोड़ने में आसानी होगी। तो ये हम उसके घेर की चुनट डाल लेते हैं। तो ये मैं इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लूँगी दोनों के ऊपर और फिर इसी तरह से एक और सिलाई लगाकर इनकी डबल सिलाइयाँ कर लूँगी। तो चुनट डालने का जो असल और सही तरीका है वो यही है कि आपने इसके पीछे से धागे को निकालना है। दोनों सिलाइयों के धागों को आपने इस तरह से निकाल लेना है और फिर इन दोनों धागों को इकट्ठा पकड़कर इसकी चुनट डाल लेनी है। और धागा खींचते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये धागा आपका बराबर ही खींचे। ये दोनों धागे जो हैं वो आपने बराबर पकड़कर खींचने हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपकी चुनट बन जाएगी। तो ये इस तरह से हमारी अब पेटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर बेबी कॉलर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सुई धागे से पहले से ही रफ स्टिचेस लगा लिए हैं ताकि सिलाई करते वक्त आसानी हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट लगा लें या पहले सुई धागे से इसको यहाँ पर जोड़ लें। तो बेबी कॉलर बनाने का तरीका मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जिन बहनों को बेबी कॉलर का तरीका नहीं आता तो वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देख लें। तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। तो पाइपिंग लगाने का भी सही तरीका यही है कि आप स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा कपड़ा पहले इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो बस इस तरह से आपने राउंड घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो जिस तरह से आपने स्टार्टिंग ली थी उस तरह से आपने इसका एंड करना है और इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरह से हमारे पास लग कर तैयार है और ये इस तरह से हमारे पास फोल्ड हो जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सुई धागे से सी लें या फिर मशीन से, लेकिन उससे पहले आपने एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये इस तरह से मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बआसानी फोल्ड हो जाता है और कपड़े में कहीं भी झोल नहीं आता। और ये बाजू की कटिंग जो मैंने आपको बताई थी उसको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। आगे इलास्टिक लगाया है और पीछे चुनट डाल के उसको बाजू के साथ जोड़ दिया है। तो अब हम इसको इस बाजू को पेटी के साथ जोड़ लेते हैं। तो सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए बाजू लगाना स्टार्ट करें। तो ये दोनों बाजू मैंने लगा लिए हैं और कॉलर भी लग चुका है। तो अब हम इसके साथ
पेटी को जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसके दरमियान में एक पट्टी लगाना चाहती हूँ। तो मैंने ये जो पट्टी ली है ये मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी ली है। तो इसको फोल्ड करके मेरे पास पीछे 1.5 इंच बाकी रह जाती है। तो ये आपने इस तरह से इसके अंदर जोड़ लेनी है। और ये बेल्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा जो लिया वो मैंने 5 इंच लिया है। और इसकी लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं, लेकिन मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने तकरीबन ली है 30 इंचज़। तो अब इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर की कटिंग मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो सिलाई में मैनेज हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ तक आपने सिलाई लाना है। तो पहले इस कपड़े को पेटी के साथ जोड़ लेते हैं। आप बेल्ट बनाना स्टार्ट करें। तो ये इस तरह से आपने रेप में सिलाई को लेते आना है। तो ये इस तरह से मैंने बेल्ट को भी तैयार कर लिया। अब इस बेल्ट को सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पेटी के साथ इन चुनट्स को जोड़ लेते हैं जो इसके घेरे पे हमने डाली थी। तो आपने जो घेरे पर 2 सिलाइयाँ लगाई थी, ये सिलाई आपकी उन 2 सिलाइयों के दरमियान में आनी चाहिए। तो ये मैंने इसको इसके साथ जोड़ लिया है। इसी तरह से मैं बैक को भी जोड़ लूँगी। तो अब मैं इसकी फाइनल सिलाई लगाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ अब मुझे बेल्ट जोड़नी है। तो बेल्ट को अंदर की तरफ रखते हुए ये जो सिलाई चुनट की सिलाई है हमारे पास, उसके सेंटर में बेल्ट को रखते हुए और ये जो ऊपर हमने कपड़ा लगाया था इसका रुख भी पेटी के ऊपर की तरफ रख कर सिलाई लगाएंगे। तो बस इसी तरह से आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।